शिक्षा है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार, एक समान शिक्षा नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो, प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाओ, लगाम लगाओ। लेकर पहुंचे। देखिए आज यहाँ पर हम एनसीईआरटी की बुक्स और प्राइवेट स्कूलों में चलने वाले, खुद के द्वारा निजी स्कूलों में जो चलाने वाले किताबें हैं उनके बीच लेके बातचीत करने के लिए आए। और लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि स्कूलों में जिस प्रकार से ड्रेस के लिए भी पर्टिकुलर दुकानों को चिन्हित किया जा रहा है, उन्हीं के लिए आज हम यहाँ पहुंचे। आप ये देखिए, एक एनसीईआरटी की बुक है, इतनी मोटी किताब जिसकी कीमत है, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जिसकी कीमत है 101 रुपए। 101 रुपए की कीमत है इस किताब की, सरकारी कीमत। और इसकी कॉल की किताबें कितनी है? 3 किताबें कक्षा 2 की। और कक्षा 2 की वही एक किताब जो स्कूल द्वारा चलाए जा रहे हैं, अवैध तरीके से चलाया जा रहा है। अगर तरीके से चलाया जा रहा है तो यहाँ पर शासन प्रशासन, डीएम, एसडीएम, एसपी, एसएसपी, जितने भी अधिकारी है, और खास तौर से क्योंकि ये लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते कि रुद्रपुर के अंदर बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके खुद के विद्यालय है, क्योंकि वो अगर अंकुश कसेंगे, जो नेता लोग हैं उनका इस विद्यालयों का क्या होगा? मोटी कमीशन, 70 से 80% कमीशन स्कूलों को जा रही है। और इसका बोझ किस पे पड़ता है? ये बोझ पड़ता है आम जनता पे, आम परिवारों पे। आज हम उसी के विरोध के लिए आए। और कई ऐसे बुक्स डिपो है जो चाहते हैं कि किताबों को सस्ते रेट में दे, मगर प्रशासन शासन द्वारा इस तरह से उनको सहयोग नहीं दिया जाता। हम चाहते हैं कि हर दुकान में हर किताबें मिलनी चाहिए। ये देखिए, एक एनसीईआरटी की बुक छोड़ के ये सरकार अपने प्राइवेट स्कूल द्वारा लगाई गई किताब, और जिसकी कीमत 240 रुपए की कीमत है। ये देखिए किताब, और इतनी पतली किताब, सोचिए, जिसमें पन्ने भी गिने चुने 56 पन्ने, और ये है 150 पन्नों की किताब। तो अब फर्क सब, ये 56 पन्नों की किताब की कीमत जो है 240 रुपए, वो किसके जेब पे जा रही है? और इस किताब को जब मतलब बाहर से खरीदी जाती है तो कम से कम ये 70% 80% जो कमीशन होता है वो स्कूल मालिकों को जाता है, जिससे बच्चों को लूटा जा रहा है। और जिस भी पब्लिकेशन में, किसी भी एक दुकान में, और सबसे बड़ी चीज है क्या, हर साल ये किताबें बदल रहे हैं। पहले क्या होता था, जब हम शिक्षा पढ़ते थे, हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे जो भाई थे या हमसे जो छोटे थे या हमारे दोस्त थे, उनको हम किताब शेयर कर लेते थे। आज इन लोगों ने ऐसी नीति बना रखी है कि अगर कोई दुकानदार, अगर कोई किताब अगर उसके पास से दूसरे के पास चले जाए दुकानदार का, तो वो उस सब्जेक्ट को ही चेंज कर देते, उस किताब को ही चेंज कर देते, जिससे कि अगले साल पढ़ने वाले बच्चे को भी वो अधिकार नहीं मिलता। यहाँ पर रुद्रपुर में कई नेता है, अगर मैं फिर भी यहाँ पर 1 महीने का समय दे रहा हूँ और 1 हफ्ते के अंदर फिर संज्ञान लिया जाएगा। अगर यहाँ पर स्कूलों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, किताबों को अगर सार्वजनिक नहीं किया जाता है, और सारे दुकानों की लिस्ट, स्कूलों के लिस्टों को सार्वजनिक नहीं किया जाता, यहाँ तक कि फीस स्ट्रक्चर भी सब लोगों के सार्वजनिक करना चाहिए। क्योंकि किसी स्कूल में फीस 2000 है, किसी स्कूल में 3000 है, किसी में 4000 रुपए है। ऐसा क्यों? एक तरफ बात की जाती है कि सामान्य शिक्षा की, तो आखिर स्कूलों में अलग अलग किताबें क्यों संचालित की जा रही है? देखिए, वही तो सबसे बड़ी विडंबना है ना, किसको नहीं पता। यहाँ डीएम के बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपके चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, यहाँ का एसएसपी हो, या जितने भी बड़े अधिकारी है, सबके बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, समान नीति के साथ साथ एक चीज और भी इसमें होना चाहिए, जो भी सरकारी महकमे में, सरकारी जॉब में है, जितने भी अधिकारी है, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चाहिए। और जो नेता चुन के जाता है विधानसभा में या किसी भी पद में जाता है, तो उस व्यक्ति को भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चाहिए। क्योंकि जब तक सरकारी स्कूल की सुविधा सुधरेगी नहीं, व्यवस्था सुधरेगी नहीं, तब तक हमारा समाज में जिस तरह से, इस तरह से जो हमारे क्या कहते हैं शिक्षा है, उसका व्यापार चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। तो इसीलिए हम भी ये मांग करते हैं कि भैया समान नीति के तहत सारे स्कूलों में किताबें भी एक होनी चाहिए, शिक्षा भी एक होनी चाहिए, सारे बच्चों की फैसिलिटी भी एक मिलनी चाहिए, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, तभी सुधार आएगी। और सबसे बड़ी चीज है, ये जो सरकारी महकमे में काम करने वाले लोग हैं, इनके बच्चों को भी सरकारी स्कूल में डालने का प्रावधान होना चाहिए। और नहीं तो इनको स्कूल से बाहर करने का रास्ता दिखाओ, इनके सरकारी पोस्ट से इनको बाहर करने का रास्ता दिखाना चाहिए, ये मेरा मांग है।